हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त दीपक झा। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप सभी को बताया था कि जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है सीबीएसई के द्वारा जो लिए जाते हैं हर वर्ष, उसमें मैं आप सभी की मदद करने वाला हूँ इंग्लिश के पेपर के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के लिए नोटिस करवाया था। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए जॉब लेटर का फॉर्मेट और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास पे। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ये एक क्वेश्चन है जिसको हम एंड में करेंगे। एंड में क्यों करेंगे? क्योंकि जब मैं आप लोगों को सभी चीज़ बता दूंगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद करोगे और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करोगे। ठीक है, चलो। देखिए बेटा, जैसे कि 12th का जो एग्ज़ामिनेशन है इस साल, आप लोगों ने देखा होगा आपके फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड, इसमें ये है आपका टोटल 5 मार्क्स का। वैसे पहले ये 6 मार्क्स के आते थे लेटर्स, बट इस साल जो है वो है 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में ये आपका फॉर्मेट है कि कहाँ पर आपको कैसे कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मेट तो है ही यहाँ पे गिवन, बट मैं आपके लिए अलग से भी लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए। देखो बेटा, सबसे पहले जो होता है आपका लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सेंडर मीन्स व्हाट? सेंडर मीन्स दिस, कि आपका अपना पता। इसके बाद आपको लिखना होता है डेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। ठीक है, और सैल्यूटेशन के बाद आते हैं आपकी बॉडी। अब देखिए, बॉडी में 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। ये अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब लेटर को क्लोज करना, फिर उसके बाद सिग्नेचर, और फिर उसके बाद आप बायोडाटा। ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप जॉब लेटर करोगे तो उसमें आपको रिज्यूम तो देना ही पड़ेगा। और ये एक कॉमन सेंस वाली बात भी है कि आप अगर रिज्यूम नहीं देंगे तो आगे वाली कंपनी आपको सिलेक्ट कैसे करेगी, उनको आपके बारे में पता क्या चलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में देखिए बायोडाटा। जैसा मैंने बोला कि बायोडाटा आपको देना कंपलसरी है। बायोडाटा के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर या तो डायरेक्ट दे दे बायोडाटा, या फिर रिज्यूम, या फिर सीवी। सीवी मीन्स क्या होता है? करिकुलम विटे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। देखो, डेट ऑफ बर्थ में ना अपनी एक्चुअल डेट मत लिख देना कि तुम जल्दबाजी में हो। अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ एग्जामिनर यहीं पे चेक करेगा आपको कि एक्चुअल डेट आपने लिखा है या आपने कुछ एक्सपेंडेड में। एक्सपेंडेड मीन्स व्हाट? कि आप खुद सोचो, अगर आप जॉब करने के लिए जाओगे तो क्या आपको कभी भी, जैसे कि आप अभी होंगे मान लो 18, कोई बच्चे 18 के होंगे, कोई 17 के होंगे, कोई 19 के होंगे, क्या इस एज में आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं ना। जब आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगी तो नॉर्मल सी बात है, आपको अपनी एज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोगों को आपका जो ईयर है वो 1998, 1997, 1999, दैट्स मीन्स, कहने का सिंपल सा फंडा कि आप लोगों को आपकी एज कम से कम 24-25 के लगभग। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका आता है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट वन आता है आपका एड्रेस। देखो, जो एड्रेस आपने स्टार्टिंग में, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जो एड्रेस आपने यहाँ सेंडर एड्रेस में भी लिखा होगा वही सेम एड्रेस आप यहाँ पे भी भरोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एज आपको बता ही दिया, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। चलिए,
फिर इसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी का मतलब आप कौन से देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने प्यारे भारत को। देन इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस का मतलब क्या होता है, आपकी शादी हो गई है या नहीं। तो अगर आप मैरिड हो, नॉर्मल सी बात है कि 24 में कोई इतनी जल्दी शादी नहीं करता, बट मान लो कोई है भी तो आप उस वहाँ पे लिखना है मैरिड या फिर अनमैरिड। क्वालिफिकेशन, अब देखो बच्चों क्वालिफिकेशन में क्या है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। देखो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मान लो कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया, कौन से बोर्ड से दिया, तो CBSE। इंस्टीट्यूशन का नाम वो भी सेम एज हो जाएगा, कौन से साल में पास किया, तो ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी। ऐसे ही सेम 12th, ऐसे ही सेम BA BCom या BSc। समझ में आ गया सभी को, चलो आगे बढ़ो। जस्ट वेट 1 मिनट मेरे को, आप चलो अब नहीं होगा ये बार बार जो हो रहा था। चलिए अब इसके बाद बेटा देखो वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जॉब में पहले कहीं तो आप लिख सकते हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल फ्रेशर लिख देना है या फिर नील, ठीक है। इसके बाद अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट है तो आप अचीवमेंट के सामने लिख सकते हो। फिर लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज नोन का मतलब क्या होता है बेटा, लैंग्वेज नोन का मतलब होता है कौन कौन सी भाषा आपको आती है समझ में, ठीक है। देन स्किल्स, क्या क्या स्किल्स है आपके पास, आपकी वीकनेस पॉइंट, आपकी हॉबीज़। अगर किसी ने रेफरेंस, कभी कभार होता है ना कि हम बाई रेफरेंस के द्वारा आपको कोई बताता है कि वहाँ चले जाओ जॉब है अवेलेबल, तो उसी को मतलब होता है रेफरेंस। अगर रेफरेंस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर डिक्लेरेशन, फिर लास्ट में डेट प्लेस एंड सिग्नेचर, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपकी जॉब पोस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सी है, टीचर की पोस्ट है, ठीक है। आपको पढ़ाना क्या है, पॉलिटिकल साइंस, फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस। देखो कभी कभार तो क्या होता है, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम गिवन होता है और कभी कभार न्यूज़पेपर का नाम गिवन क्वेश्चन में नहीं होता है। तो जैसे इसमें गिवन है तो हमको यही न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, यू आर दीपक / पूजा शर्मा फ्रॉम 21 मॉडल टाउन दिल्ली। अब देखो नाम भी गिवन है यहाँ पर और एड्रेस भी गिवन है। ड्राफ्ट और लेटर इंक्लूडिंग CV, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि या तो CV लिखा होगा, रिज्यूम होगा, या फिर आपका साथ के साथ क्या गिवन होगा, आपका गिवन होगा बायोडाटा, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल गया कहाँ से आया है, तो मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग, ठीक। कौन से टीचर की पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस। देन आफ्टर दिस कौन सा न्यूज़पेपर, तो द इंडियन एक्सप्रेस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका ये जो नाम गिवन है और ये एड्रेस, और ये कहाँ पे है स्कूल, तो शालीमार बाग में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखो जैसे कि आपको पिछले स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास और देखना, ये आपका एड्रेस, मैंने बोला था ये सेंडर एड्रेस होता है ऐसे। देन इसके बाद आपको डेट, देखो डेट की फॉर्मेट याद रखना बच्चों, 1 मार्च 2023। कोई बच्चा ऐसा ना लिखे 1/03/2023। अगर आप ये फॉर्मेट अपनाते हो तो ये सरासर गलत है, ठीक है। अगर ये गलत हो गया तो आपके मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना, क्या हो जाएंगे, 0। तो 0 तो नहीं होंगे, मतलब आपको यहाँ पे मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसीलिए आप एक एक नंबर के लिए लड़ो और अपनी गलतियों को सुधारो। देन इसके बाद जो है आपका कौन सा स्कूल था, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। कहाँ पे लिखोगे किसको, प्रिंसिपल को ही लिखोगे, नॉर्मल सी बात है। तो द प्रिंसिपल मॉडल पब्लिक स्कूल शालीमार बाग दिल्ली। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीचर की थी ना तो इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सर एंड मैम। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब इसके बाद देखो ये जो है ना, ये आपका वो जो मैंने बताया था पीछे आपको पैराग्राफ 1 और 2। तो पैराग्राफ 1 और 2 में देखो
स्टार्टिंग है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में गिवन होता है तो आपको वही न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा। आपने कब देखा, तो जब देखा तब की डेट। फॉर द पोस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, ये तो हमें नॉर्मल से ये क्वेश्चन में ही मिल गया था। इन योर रिनोड स्कूल आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडाटा। आप उनको अपना बायोडाटा भी भेज रहे हो। फॉर योर पर्सुअल एंड काइंड। तो देखो ये जो 3 लाइन है ना बेटा, तो ये P1 मान लो, पैराग्राफ 1। ठीक, इसके बाद आई एम अवेलेबल फॉर दिस इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वेंस इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू। आई एज्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन। तो ये आपका हो गया पैराग्राफ 2 बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद थैंक यू योर्स फेथफुली, जो भी नाम क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो नाम लिखना है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपका आ गया क्या, बायोडाटा। ठीक है, मैंने पीछे लिखा है नेम, फादर नेम, DOB। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में देख रहे हो आप, थोड़ा सा चीज़ नोटिस करो, 25 जुलाई 1998। क्यों? क्योंकि देखो आज के समय में 10th कोई भी बच्चा 15 या 16 साल में करता है। ठीक है, 12th कब करते हैं, तो 12th आपका होता है वही, इसके 2 साल और जोड़ लो तो 15 है, तो कोई तो 17, 16 है तो कोई 18। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट, फिर B.Ed, तो इसमें टाइम लगता है। अगर आप अपनी एक्चुअल डेट लिख दोगे तो नॉर्मल सी बात है, अभी आप तो 12th भी पास आउट नहीं हुए हो, इसीलिए ये सब चीज़ करनी है। ठीक है, अब ये है आपका बायोडाटा। आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, पीछे ध्यान से वीडियो को देखनी है, समझे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों के लिए, जस्ट वेट। देखो ये जो है बच्चों, ये एक टॉपर की सीट है, कैसे उसने लिखा और उसको अच्छे नंबर मिले, देख रहे हो। तो ये टॉपर की सीट भी मैं हर वीडियो में अपना लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो और मोटिवेशन भी आए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो, नेक्स्ट तो कुछ नहीं था, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए थैंक यू, आप यहाँ तक पहुँचे, आपने वीडियो को देखा। और ये जो हमारा सिंबल है, हमारे लक्ष्य क्लासेस, जो कि हमारा YouTube चैनल है, आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके इस लाइन पर ज़रूर ध्यान दें, जो ये लाइन मैंने यहाँ लिखा है, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना और सब्सक्राइब बिल्कुल। ठीक है, और बच्चों हाँ एक और बात, जैसे कि ये वीडियो 12-13 मिनट से ऊपर की होगी, तो नॉर्मल सी बात है, जब भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा सा वीडियो में टाइम ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो 2 मिनट की 5 मिनट की हो जाए। जहाँ वीडियो कम बननी चाहिए वहाँ कम बनेगी, जहाँ वीडियो में समय लगना होगा वहाँ समय भी लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्ट।